हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। इस वीडियो में ये वीडियो पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे थे और हम यहाँ पर 126 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पुराने क्वेश्चंस देखने हैं इससे पहले वाले तो आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। If a random variable x has a mean 3 and standard deviation 5, then the variance of the variable x 2x minus 5 is variance of 2x minus 5 is 2 square variance of x, that is 4 into variance of x is 5 square, that is 4 into 2500. So the correct answer is B. Next question is, if A and B are two events, the probability of simultaneous occurrence of both event is. So क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के occurrence की simultaneous occurrence की probability बतानी है, तो वो हमेशा क्या होती है, simultaneous occurrence होता है probability A intersection B और इसकी probability is P A intersection B. So answer number C is option C is correct. So the next question is, if two events A and B are such that A is enclosed in B and B is enclosed in A, then. तो सबसे पहले इस कंडीशन को समझ लीजिए। ये कंडीशन का मतलब क्या होता है, if A event is in B event, then probability of A is less than equal to probability of B, and also if B is less than equal to A, then probability of B is less than it's wrong, something is wrong here. Yeah, this, then probability of A, from 1 and 2 we get probability of A is equal to probability of B. So the correct answer is C. Next question is, in tossing 3 fair coins at a time, the probability of getting at most one head. तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने होंगे। तो हम इधर देख सकते हैं, हेड, या तो हेड आ सकता है, टॉस करेंगे कॉइन, या तो टेल आ सकता है, और हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक हेड आए का मतलब क्या है कि हमें वो इवेंट भी लेना है जिसमें कोई भी हेड नहीं है और वो भी इवेंट लेने हैं जिसमें एक हेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 2 to power 3, दैट इज 8। तो डिनोमिनेटर तो हमारा 8 होगा, ये फिक्स है, और जो कि हमारे सारे उसमें हैं 8 8 8। नेक्स्ट इज, कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे फेवरेबल इवेंट जिसमें हेड या तो एक बार भी हो या फिर एक बार भी ना हो। तो एक बार भी ना होने वाला इवेंट तो सिर्फ एक ये यूनिक इवेंट है ये, और जिसमें एक बार होते हैं वो इवेंट हो सकता है ये। तो ये हम 4 इवेंट्स दिख रहे हैं। तो 4 is favorable number of events and 8 is total number of event. So the probability is 4/8. This is the correct option. Next is 130th question. A box contains 5 white and 3 black balls, and a B contains 4 white and 4 black balls. A box is selected and a ball is drawn at random. From the probability of drawing white ball is. एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, दूसरा बॉक्स है जिसमें 4 वाइट 4 ब्लैक हैं। तो इसको हम बॉक्सेस बना लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बॉक्स बना लेना चाहिए। 4 वाइट 3 ब्लैक 3 white
4 ब्लैक। नेक्स्ट, इसके बाद हम इन दोनों में से एक बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बॉल इज़। तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसके लिए हम फर्स्टली ऐसे लिख सकते हैं, हाफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी बॉक्स। लेट सपोज दिस इज अ बॉक्स, दिस फर्स्ट बॉक्स ए बॉक्स। ए बॉक्स में वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5 फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस है 8। इसी तरीके से अगर हमारा सेकंड वाला बॉक्स सिलेक्ट होता है, यहाँ पे हमने प्लस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये और कंडीशन को शो करता है। तो जब भी और कंडीशन शो हो तो हमें प्लस का यूज़ करना है। सो सेकंड, अगर बी वाला बॉक्स चूज़ होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बी बॉक्स चूज़ होने की हाफ। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज 4 out of 8 balls. So here the answer is 5/16 plus 4/16, that is 9/16. Correct option is B. Given that probability of A is 1/3, probability of B is 1/4, probability of A intersection A given B is 1/6, B given A is, तो इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमें दूसरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी होती है तो पहले तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग होता है वो लिख लीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/6 एंड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होगा क्या? वो होगा 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? It is given that probability of A is 1/3. So 1/18 is a probability A intersection B. Then probability B given A is probability there is a mistake. एक गलती हो गई है, उसको हम दोबारा सही करते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन बी दे रखा है, सो इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6। देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 1/4। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी गिवन है जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी है 1/24 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा एंड इट इज़ 8। So we will get 1/8. So the correct option is C. So next question is, 2 cards are drawn at random from the pack of 52 cards. The probability of drawing one red and one black card. तो 52 कार्ड में से हमें 2 कार्ड निकालने हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एक रेड कार्ड और एक ब्लैक कार्ड ड्रॉ करने की। तो ये इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली डिनोमिनेटर में आएंगे हमारे 52 में से 2 कार्ड हमने चूज़ करें। अब हमें पता है कि जो रेड कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? दैट इज़ 26। 26 में से हमने एक कार्ड चूज़ करा और ब्लैक कार्ड भी 26 बचे, बाकी 26 में से भी हमने एक कार्ड चूज़ करा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 26 इंटू 26, 52C2 कितना होगा? 52 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 50 फैक्टोरियल, दैट इट इज़ 51 इंटू 50, it is 26, then it is 26 by this, so we will get 26 by 51. So the correct option is B.
odds in favor of a person hitting a target are 2 to 5. The probability that a person hitting the target is. तो जब भी हमें odds in favor दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है? odds in favor हमें बताता है probability of the event and probability of कि वो इवेंट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी का रेशो जो होता है वो ओड्स इन फेवर बताता है. सो दिस इज 2/5. द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हिटिंग द टारगेट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है. प्रोबेबिलिटी ए क्या डिनोट करती है? ए डिनोट करता है इवेंट दैट अ पर्सन हिटिंग द टारगेट. सो इट इज 2, देन एड 2 + 5, that is 2/7. So the correct answer is C. So next question is, odd against a person solving a problem are 3 to 7. The probability that a person solving the problem is, जैसे वो उस क्वेश्चन में था, उस क्वेश्चन में आप पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उसमें था odds in favor, तो इसलिए हमने PA/PA कॉम्प्लीमेंट लिया था. पर यहाँ इस क्वेश्चन में है odds against, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? odds against में PA complement by PA is what? 3/7. और हमें निकालना है PA, तो सबसे पहले इस वाले 7 को लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको. 7, देन 7 + 3 is what? 7/10. So the correct option is C. The random variable x and y are said to be independent. ये एक्सपेक्टेशन वाली कंडीशन है कि जब रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? द रैंडम वेरिएबल x एंड y आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट. अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो एक्सपेक्टेशन x y जो होगी वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होगी. सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं, उसमें मीन और वेरिएंस में कंपेयर करेंगे. सो मीन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है NP, और जो वेरिएंस होता है वो होता है NPQ. सो हियर मीन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है वेरिएंस से. सो द ऑप्शन करेक्ट इज नंबर B. ऑप्शन B इज करेक्ट. इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस में दोबारा कंडीशन आ रही है, इफ x is a variable with Poisson lambda, then mean and variance of that is equal. So the option C is correct. Next, in negative binomial distribution, यहाँ पे हम देख रहे हैं नेगेटिव बाइनोमियल लिखा हुआ है, तो ये बाइनोमियल का अपोजिट केस है. जैसे बाइनोमियल में मीन बड़ा था, यहाँ पे वेरिएंस बड़ा होगा. सो वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन. So option A is correct. If x is a binomial variate with mean 4 and variance 3, then the parameter P is, यहाँ पे P पैरामीटर निकालना है. हमें गिवन है कि x एक वेरिएट है, बाइनोमियल है, जो कि NP फॉलो करता है. यहाँ पे मीन जो है वो दे रखा है 3 के इक्वल. सो NP मीन ऑफ x इज NP, और वेरिएंस जो है जो कि होता है NPQ वो दे रखा है हमें 3 के इक्वल. सो NPQ इज व्हाट? 1 - P, दैट इज 3. इट इज NP - NP² इज इक्वल टू 3. सो इधर हम NP को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 4 - 4P is equal to 3. Then 4 - 3 is equal to 4P. 1 is equal to 4P. And we get P is equal to 1/4. The correct option is P. Limiting form of hypergeometric distribution. हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म बतानी है, वो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिटिंग फॉर्म होती है वो होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरगेटफुलनेस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बताना है कि जो फॉरगेटफुलनेस प्रॉपर्टी है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करती है। तो फॉरगेटफुलनेस प्रॉपर्टी से कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। सो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होल्ड करती है हमारी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल क्यूमुलेंट्स आर इक्वल द डिस्ट्रीब्यूशन इज, कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सारे क्यूमुलेंट्स इक्वल होते हैं? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किसका पर्टिकुलर केस होता है? इट इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज, अगर x हमारा बाइनोमियल NP फॉलो करता है तो n माइनस एक्स क्या फॉलो करेगा? सो इट ऑलवेज फॉलो बाइनोमियल NQ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। द पर्टिकुलर केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, सो ये वही क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें पूछा था, ये कन्वर्स है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 143 का, 144 का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 146। सो इसका आंसर हुआ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? सो मोमेंट जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है Q प्लस PET रेज़ टू पावर n। सो ये हमारा आंसर है, Q प्लस PET रेज़ टू पावर n इज B। ऑप्शन B इज करेक्ट। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ पे हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो जब भी एक्सपेक्टेशन निकालना होता है तो वो क्या होता है, समीशन XPX। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं -1 इंटू 1/3 प्लस -2 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/3। तो हमारा आंसर आया -1/3 -2/6 प्लस 1/6 प्लस 2/3। Then this is -1/3 -1/6, and this is also 2 minus 1 is 1, 1/3, then 6, 2 minus 1, 1/6. So the answer is 1/6. So option B is correct. If x has a Poisson distribution, the parameter with parameter mu, the MGF of x, हमें MGF of x बताना है Poisson distribution का। So जो Poisson distribution होता है उसका MGF होता है e to power mu t, e to power mu et minus 1। So the correct option is B, e to power mu et minus 1। सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।